बिनो हरि भजन न भवत रही, ये सिद्धांतों के। भगवान नाम साधना करने वाले साधकों में नामाभ्यास करते हुए भी कहीं बीच में अपराध घुस आते हैं, उसका विचार कल से आप लोग श्रवण कर रहे हैं। संसार सागर से पार होने के लिए भगवान नाम संकीर्तन से बढ़कर के सुगम श्रेष्ठ कोई साधन नहीं हो सकता। तो ये मानव मन की एक बड़ी कमजोरी तो है। सीधा सीधा रास्ता बता देना तो उस पर विश्वास नहीं होता। उल्टे सीधे नाक कान पकड़ाने वाला कोई आ जाए तो महाराज झमेला इकट्ठा हो जाएगा। तो सत्य सत्य बात अगर कोई बताए ना तो विश्वास नहीं होता। इतना सरल कैसे हो सकता है? परमात्मा की प्राप्ति का साधन इतना सुगम कैसे होगा, जबकि बात बिल्कुल सत्य है। तुलसीदास जी महाराज ने तो दावे के साथ में कहा है कि जो दुनिया की अनहोनी है वो हो जावे। अच्छा, पानी का मंथन करो, 10 लीटर पानी का मंथन करो तो कितना ग्राम घी निकलेगा वो? और 1 क्विंटल पानी का मंथन करो 100 लीटर का तो कितना घी निकलेगा? महाराज कितने सरोवर का मंथन कर दो पर 1 ग्राम भी घी निकलने वाला नहीं है। ये बालू मिट्टी जो होती है मारवाड़ भूमि की, यदि वो कोयलों में तेल निकालने वाला तैली घी जैसे तिलों में से तेल निकालता है, इसको पैदने लगे कितना तेल निकलेगा? वो स्वामी जी महाराज कहते हैं संभव तो नहीं है पर यह भी संभव हो जाए। कल्पना कर दो आपकी पानी में से भी घी निकल आवे, बालू मिट्टी में से भी तेल निकल आवे, परंतु भगवान के भजन के बिना इस सिंधु सागर से पार होना संभव नहीं है। संसार समुद्र को पार करने के लिए तो भजन ही एकमात्र साधन है। और फिर इस कली काल में तो कहना ही क्या। भागवत में आया है कि कृत्य यध्यायतो पुंसाम त्रेतायाम यजतो मखै द्वापरे परिचर्यायाम कलो तद् हरि कीर्तनात्। जिस परम तत्व परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए सत्य युग के लोगों को ध्यान अभ्यास करना पड़ता था, ध्यानाभ्यास करते 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 जब वो समाधि में पहुंच जाते तो परमात्मा का साक्षात्कार होता। ये सत्य युग वालों के लिए था। त्रेतायाम यजतो मखै, त्रेता युग वालों के लिए कहा कि हजारों प्रकार के यज्ञ अनुष्ठान करते 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 उनका अंतःकरण शुद्ध होता और फिर उनको परमात्मा का साक्षात्कार होता। साधन में यज्ञों की प्रधानता थी। सत्य युग के साधनों में ध्यान की प्रधानता, त्रेता युग के साधनों में यज्ञों की प्रधानता और द्वापरे परिचर्यायाम, द्वापर युग में सेवा कर्म की प्रधानता बताई गई। जितने जितने सेवा करते तन से, मन से, धन से, वचन से, जितने भी सेवा होती उतना ही चित्त शुद्ध होते जाएगा, चित्त शुद्ध होते जाएगा और शुद्ध चित्त होने पर परमात्मा का साक्षात्कार होगा।
ये साधन बताया गया सेवा द्वापर वालों के लिए। पर वर्तमान में हम जिस युग में जी रहे हैं, न सतयुग है, न त्रेता, न द्वापर, यहाँ तो कलयुग में बैठे हुए हैं हम लोग। कलयुग, ये जो कलयुग है, इसमें क्या साधन होगा, हमारे लिए क्या होगा? व्यास जी कहते हैं कलो तद हरि कीर्तनाथ। यहां सुगम साधन है भगवान का नाम संकीर्तन। ये श्रेष्ठ साधन है, सुगम साधन है, सबके लिए आसान साधन है। अन्य साधनों में पहले से ही शर्तें लगी हुई होती है। आप देखिए, सत्ययुग वालों के लिए ध्यान साधन बताया, पर ध्यान तक जाने के लिए आप योग वशिष्ठ पढ़िए, क्या योग दर्शन पढ़िए, तो वहां अभ्यास करने के लिए आया। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान। ध्यान कब लगेगा? 5 प्रकार के यम, 5 प्रकार के नियम, आसन। अब आसन तो बड़ा होता तो आसान चाहिए, पर कठिन हो गए। देख लो, धीरे 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 जमीन से ऊपर उठते जा रहे हैं हम लोग। बात भी सही, जब ऊपर उठने का समय होता तो ऊपर ही उठना पड़ता है। चेहरा आ गई, देख लीजिए, कहाँ आसानी से आसन लगेगा। 3 घंटे किसी आसन पर बैठना कोई आसान काम तो नहीं है। यहाँ तो 3 मिनट में भी 3 बार पैर आगे पीछे करने पड़ते हैं, बड़ा मुश्किल काम। धारणा, ध्यान बड़ा कठिन काम है महाराज। वृत्ति को एक लक्ष्य पर निर्धारित कर लेना। तेल की धार जिस प्रकार एक दिशा में गिरती है, प्रत्येक वृत्ति हमारी एक दिशा में रहे, एक लक्ष्य पर रहे। इतना चित्त का स्थिर होना भी आसान काम तो नहीं है कलयुग में। सतयुग वालों के लिए संभव था, इसलिए कह दिया कि ध्यान का अभ्यास करो। त्रेता युग वालों के लिए कहा कि यज्ञ करो, वहां भी शर्त होती है। यज्ञ में जो यज्ञ के लिए हविष्य पदार्थ आदि होते, वो शुद्ध पवित्र होना चाहिए। घृत, शाकल्य आदि शुद्ध होना चाहिए। देवो भूत्वा देवान यजेत, यज्ञ करने वाला भी साक्षात देवता रूप होना चाहिए। वो सारे इस समय संभव है क्या? तब संभव था तो बोल दिया कि भाई यज्ञ कर्म करो, क्योंकि शुद्ध शाकल्य मिलता, शुद्ध घृत मिलता, शुद्ध गौ मिलती, शुद्ध घी मिलता। इस जमाने में तो शुद्ध जहर भी नहीं मिलता है। मैंने सुना कहीं, पता नहीं गप मारी गई सच कही, कि एक आदमी ने कोर्ट में केस किया कि मैं अपने जीवन से हताश होकर के विष खा गया मरने के लिए, पर मैं मरा नहीं क्योंकि वो जहर शुद्ध नहीं था। जहर बनाने वाले पर केस चलाया। अब बताइए, विष भी जिस युग में शुद्ध नहीं मिलता हो, वहां हविष्य पदार्थ शुद्ध कैसे मिल जाएंगे? वो साधन भी बड़ा कठिन है हमारे लिए, बहुत कठिन। और सेवा की तो बात ही छोड़ो महाराज, सेवा तो लेना ही अच्छा लगता है, देना तो पहाड़ लांघने जैसा लगता है। बहुत कठिन काम है। क्या सेवा करें महाराज? हमारा ही शरीर नहीं संभल रहा, हम दूसरे की क्या सेवा करेंगे? अपना ही शरीर अपना साथ नहीं देता तो यह शरीर दूसरों के कामों में कैसे आ पाएगा? बड़ा कठिन है। कहा कोई बात नहीं, यम नियम आसन आदि नहीं कर सकते, शुद्ध साधन सामग्री यज्ञीय पदार्थ नहीं मिलते, शरीर सेवा नहीं कर सकता, कोई बात नहीं।
राम 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 तो कर सकते हैं कि नहीं? भगवान ने बड़ी कृपा की है हम लोगों पर। मुझे बहुत बार विचार आता है, आजकल शरीर कम आयुष में ही जवाब देने लगता है। देख लो, घुटने जवाब देने लग गए कि नहीं? हम लोगों के घुटने जवाब देते, आंख जवाब देती है, कान जवाब देते, शरीर का हर अंग बहुत जल्दी जवाब देने लगता, बूढ़ा हो जाता, बाल जल्दी सफ़ेद हो जाते। अरे छोटी क्लासों में पढ़ने वाले बच्चों की खोपड़ी के बाल सफ़ेद हो जाते हैं। शरीर बहुत जल्दी से बदल रहा, परिवर्तन हो रहा है। पर इतना परिवर्तन होते हुए भी हमारे शरीर में एक ही ऐसा अंग दिखाई पड़ता है जो आखिर तक प्रायः जवाब नहीं देता। वो कौन है? जीभ। चमड़ी पर तो झुर्री पड़ गई, पर जीभ में किसी के झुर्री नहीं पड़ती। जीभ बूढ़ी नहीं होती है। कारण ये भगवान की कृपा है कि कलयुग में श्रेष्ठ साधन है तुम्हारे लिए मुझ परमात्मा का नाम अभ्यास। और नाम अभ्यास करने के लिए जीभ की जरूरत पड़ेगी। आखिर अंतिम श्वास तक भी तुम चाहो कि भजन करके कल्याण कर दे, तो ये साधन मैं तुमको दे रहा हूं जो बूढ़ा भी नहीं होगा। भगवान ने जीभ दी हमको, देख लो आप। पर बात ये होती है कि जो जो शरीर की बाकी कमजोरियां आती जाती है, जीभ ही अनर्थ करते जाती है। बोलना और खाना ये सब दोनों जीभ के पीछे गड़बड़ हो रहा है। पारिवारिक व्यवहारिक अशांति होती है जीभ के कारण। ऐसा बोल दिया, वैसा बोल दिया, ऐसा क्यों नहीं बनाया, वैसा क्यों नहीं बनाया, ऐसा खाऊंगा, वैसा नहीं खाऊंगा, ये भाता, ये नहीं भाता है। अब जिस जीभ को परमात्मा के भजन में लगाना था, उसको बोलने और खाने में ही लगा दिया, और इसी कारण से पूरा शरीर जवाब दे गया। कलो तद हरि कीर्तनाथ। भगवान कहते हैं इस कलयुग में अगर संकीर्तन में लग जाए, भगवान के नाम में लग जाए, तो बड़े बड़े साधनों से जिस परम तत्व विष्णु की प्राप्ति होती, परमात्मा की प्राप्ति होती, इस भजन के द्वारा सहज में प्राप्ति की जा सकती है। ये महिमा शास्त्रों में नाम की सुनते हैं, पढ़ते हैं। अब विश्वास करते हैं कि नहीं, ये तो स्वयं ही जानता, दूसरे को पता नहीं। परंतु कोई साधक यदि विश्वास करके अभ्यास करता भी है, पूरा विश्वास है महाराज, हमको शास्त्रों में विश्वास है, गुरु पर विश्वास है, नाम पर विश्वास है, भगवान पर विश्वास है, वर्षों से माला जपी, पर हमें तो साक्षात दर्शन नहीं हुआ, हमें तो कोई लाभ नहीं हुआ। वो संत कबीर ने एक अच्छा दोहा कहा, आखड़ली झाई पड़ी पंथ निहार निहार, और जिबड़ली छाला पड़िया राम पुकार पुकार, तो भी नहीं मिला। देखते देखते मार्ग आंखों में झाई पड़ने लगी, राम 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 पुकारते पुकारते जिह्वा में छाले पड़ गए, और वो राम मिला ही नहीं। बहुत सारे लोग बोल देते। उसका कारण कल हम लोग ढूंढ रहे थे, ऐसा क्यों होता है? हम नाम तो ले रहे हैं, पर नाम में अपराध कर बैठते। पहला जो पवित्र वाणी भगवान के नाम के लिए है, हम उस वाणी को निंदा में लगा दिया, तेरी मेरी में लगा दिया, इधर उधर लगा दिया। ये बहुत बड़ा दोष है, ये अपराध है। असति नाम वैभव कथा, दूसरा नाम में अपराध बताया गया कि नाम तो ले रहे हैं, पर नाम का जो प्रभाव है और जो घटना नाम के कारण घटित होती है, उन पर हम एकाएक विश्वास नहीं कर पाते। एक सच्ची घटना श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के साहित्य में कहीं मैंने पढ़ी थी, राम सुखदास जी महाराज के साहित्य।
मारवाड़ क्षेत्र की ही कोई घटना थी। बरसात के समय किसानों की जो ढाणियाँ होती है, दूर दूर खेतों में अपने घर होते हैं, कोई किसान था, उसका अपने गांव से घर 7, 8, 10 किलोमीटर खेत दूर था। तो उसने खेत पर ही, देखते मारवाड़ में बरसात के समय लोग अपने खेतों पर वो छोटे मोटी ढाणी बना लिया और वहीं रहने लग जाते। एक परिवार था, उसने खेत पर घास फूस की वो छान लगा करके झोंपड़ी बनाई, वहीं फसल के समय रहे। जब फसल की कटाई हो गई और एक जगह ढेर लगा दिया, इकट्ठा कर दिया गया। गांव में कोई काम विशेष होता तो जो आ सकते थे वो तो वापस अपने घर पर गांव में आ जाते, पर उस परिवार की कोई बुजुर्ग महिला थी, बुढ़िया माँ, आना जाना उसके लिए मुश्किल था, तो अकेली खेत पर वो फूस की जो झोंपड़ी होती उसमें रहती रही। सच्ची घटना है। ऐसे दूर दूर कई लोग और भी बना करके रहते रहे। एक दिन मौसम खराब हुआ, जोर से तेज हवाएं वगैरह चली, सर्दियों का समय था, रात्रि को सो रही थी अपनी कुटिया में। उसको चाय का बड़ा शौक था। दूध के लिए एक बकरी रखती थी, जो जब इच्छा हुई दूध, बकरी का दूध निकाला और चाय बनाई, पी लिया। रात्रि को सो रही है, वो बकरी का जो मेमना होता है, वो चारपाई का पाया होता है, उसके साथ में बांध करके रखा। पास में चूल्हा था, शाम को भोजन बनाया। पुराने ज़मानों में ऐसा चलता था, अभी तो सब गैस सिस्टम हो गए। वो जो चूल्हे की आग होती थी उसको बुझने नहीं दिया जाता था। अगर चूल्हे की आग बुझ जाती तो उसको बड़ा अशुभ मानते थे। कोई मोटी लकड़ी जला करके उसका अंगारा बना करके ऊपर से राख से उसको ढक देते थे, ताकि सवेरे तक वो अग्नि चूल्हे के अंदर मिल जाए। ऐसे आग दबाई हुई थी। पास में ही उस बुढ़ी माँ के बिस्तर लगा रखे थे चारपाई पर। एक तरफ बकरी का मेमना बंधा हुआ, एक तरफ चूल्हा है, चूल्हे में आग राख में दबी हुई है, वो सोई हुई। हवाएं चली, वो झोंपड़ी में से कुछ घास चूल्हे के अंदर गिर गई। राख हवा से थोड़ी उड़ी और अंदर की आग और घास दोनों एक हो गए। आग ने घास को पकड़ दिया, आग जलने लगी। वो जलती हुई आग, कोई बिस्तर आदि जो लटके हुए थे कपड़े, उस माँ को तो नींद लगी थी और बिस्तरों तक आग लग गई। जब आग लगी तो नींद खुली। घबरा करके बूढ़ी माँ अपने उस घास फूस की झोपड़ी से बाहर निकली। बाहर निकलने पर उसको ध्यान आया, मेरे बकरी का मेमना तो बंधा ही रह गया, उसका क्या होगा। तब तक तो झोंपड़ी ने आग पकड़ दी। बकरी के मेमने को बचाने के लिए दौड़ करके वो अंदर गई और जैसे तैसे उसको बकरी के मेमने को बाहर लेकर के आई। तब तक तो उसके शरीर को भी आग ने पकड़ दिया, आधी झुलस गई। घबरा करके गिर पड़ी। लगी हुई आग का लोगों को पता लगा तो दूर दूर जिनकी झोंपड़ियां बनी हुई थी आए और देखा वो बेहोश पड़ी है। फिर जैसे तैसे उसको कहीं हॉस्पिटल पहुंचाया। 3 दिन के बाद उस बूढ़ी माँ को होश आया। थोड़ी चेतना जब आई 3 दिन के बाद, तो उसका मुंह ऐसे ऐसे कर रहा जैसे वो बहुत गर्मी हो और कबूतर कैसे करता है। अंदर से उसकी जीभ हिल रही है। तो डॉक्टरों ने समझा कि यह कोई नई समस्या खड़ी हो गई। इसकी जीभ तो वो कबूतर की जैसे जीभ हिलती रहती है, जीभ हिल रही है। थोड़ी धीरे धीरे चेतना बढ़ी तो डॉक्टरों ने उसको पूछा कि बाकी तो सब ठीक है, पर ये तुम्हारी जीभ स्थिर नहीं हो रही है, जीभ ऐसे हिल रही है। तब उसे बूढ़ी माँ ने कहा कि ये हिल नहीं रही है, हिलाई जा रही है। बस इसी की कृपा से डॉक्टर साहब मैं बची हूं। जब ये घटना घटित हुई मैं घबरा गई और एकदम गिरी तो मेरे सामने कोई काले काले पुरुष
काले वस्त्र पहने हुए भयावह उनकी शक्लें थी, मेरे सामने आकर के खड़े हो गई और मैं उनको देख करके डर गई। डर के मारे मैंने उसी समय राम 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 करना शुरू कर दिया। डॉक्टर साहब, जो ही मैंने ये नाम अभ्यास शुरू किया, वो काले काले पुरुष वहां से गायब हो गए, छोड़ के चले गए। और राम राम करते 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 बाकी मेरी क्या स्थिति हुई मुझे पता नहीं। जैसे कोई व्यक्ति को नींद आ जाती है, मैं तो नींद में चली गई। नींद में क्या गई, वो तो कोमा में गई हुई थी। और ये नाम ने ही मुझे उन काले काले यमदूतों से बचाया महाराज। इसलिए डॉक्टर साहब, ये तो जीभ ही हिल नहीं रही है, मैं हिला रही हूं, वैसे नाम के प्रताप से ये जीभ हिल रही, उसी से बची हूं। अब आप सच्ची घटना स्वामी जी महाराज ने सुनाई, और आप जानते स्वामी जी महाराज साक्षात वेद वाक्य थे, वो कभी कोई ऐसी बात नहीं बोल सकते। अब नाम की इतनी बड़ी शक्ति, जो नाम बड़ी भारी विपत्ति से रक्षा कर सकता है। असति नाम वैभव कथा। अब कोई व्यक्ति इस प्रकार की घटना को पढ़ सुन करके भी उस पर सत्यता की भावना न करे, सत्यता का विश्वास न करे, बोले ये लोग ऐसे बातें घड़ करके बोल देते हैं। रत्नाकर की डाकू की कथा तो इतिहास प्रसिद्ध है। वो व्यक्ति जिसके मुंह से राम 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 नहीं निकलता रहा, आखिर गुरु ने देखा कि प्रतिबंध इसके जबरदस्त है, सीधे भगवान का नाम नहीं लिया जा सकता है। चलो उसको पूछा तो क्या कर सकता है, क्या करता था? बोले मेरा काम तो मारने का था। तो गुरु समझ गए कि कोई बात नहीं, नाम को उल्टा दो चाहे सुलटा लो। तुलसी अपने राम को रीझ भजो चाहे खींच, उल्टा सीधा उग पड़े जो धरती का बीज। कैसे भी नाम लिया जाए, वो तो भावना काम करेगी ना बाबा, नाम कैसा भी हो। गुरु ने कहा कोई नहीं, राम नहीं तो तुम मरा बोलो, पर कंटिन्यू बोलो, मरा राम 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 राम, मरा मरा भी राम राम हो जाएगा। अभ्यास में यही विशेषता होती है। तो जहाँ कार्यक्रम में जा रहा हूँ, बालेश्वर के पास बेलवा में, हमारे एक स्वामी जी आए हुए, वो परसों सुना रहे थे कि गीता 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 को आप 10 बार कंटिन्यू बोलो तो क्या अर्थ निकल जाएगा? त्याग 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 त्याग, गीता का त्यागी अर्थ हो जाएगा। त्यागे ने एक अमृतत्व मानसो, त्याग से अमृत मिलता, शांति मिलती है। त्यागात शांति अनंतरम। इसी प्रकार से नाम की देख लो महिमा है कि मरा मरा करने पर भी राम राम हो जाता, राम राम बन गया। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, तुलसीदास जी कहते हैं। वो साक्षात एक नाम के प्रताप से डाकू था, वो वाल्मीकि ब्रह्म समान हो गया, ब्रह्म रूप हो गया, राम राम करते करते राम हो गया। एक बार कहीं सुन रहा था मैं, मुरारी बापू है ना, वो कहीं सुना रहे थे कि आप जिंदगी भर राम 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 करते रहो, जिंदगी भर राम 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 करते रहो। कोई गारंटी नहीं कि आपको राम मिल जावे, कोई गारंटी नहीं, परंतु जिंदगी भर राम 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 करते रहोगे तो आप स्वयं एक दिन राम ही बन जाओगे, इसमें कोई शक नहीं। ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति, उस परमात्मा को नाम लेते 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 परमात्मा स्वरूप ही हो जाता, ये वेद वाक्य है। गीता पढ़ते हैं आप, वहां लिखा ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थित।
जो भगवान का नाम अभ्यास करते करते उसको जानता है, वो स्वयं उसी में स्थित हो जाता है, उस भाव में आ जाता है। इतनी बड़ी नाम की महिमा जो लिखी हुई है और इतिहास में कथाएं आती हैं, व्यवहार में देखने सुनने को मिलती हैं, और फिर भी हम लोग उसमें सत्यता न मान पाए तो कहते हैं कि ये बहुत बड़ा अपराध है। और ये बिल्कुल सही है सज्जनों माताओं। हम जितना जानते हैं उतना दिल से मानते नहीं हैं। ये बड़ी कमी हम लोगों की। सुन करके जाना, चाहे पढ़ करके जाना, पर जितना जानते हैं उतना हृदय से उसको मानते नहीं है कि ऐसा ही है। भगवान के नाम की महिमा जितनी सुन करके जानी, पढ़ करके जानी, उतनी ही हमको मान लेनी चाहिए। असत्य नाम वैभव कथा, यदि उसको हमने महिमा को माना नहीं है तो उस पर श्रद्धा नहीं बन पाएगी, और ये एक बहुत बड़ा नाम में अपराध आ जाएगा। क्योंकि संशय बना हुआ, ठीक है जी लिखा तो है, परंतु पता नहीं हुआ है कि खाली महिमा के लिए लिख दिया गया। लिखा तो है पर ऐसा हुआ कि नहीं। ध्रुव जी एक छोटी सी उम्र में ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस नाम का अभ्यास करते करते परमात्मा को साक्षात्कार कर लेता है। परमात्मा स्वयं उसके सामने प्रकट हो जाते, अभिव्यक्त होते हैं। पढ़ते तो है, सुनते भी हैं, पर जितना जाना उतना मानते नहीं। और यदि हम मान लेंगे तो बाबा हम भी तो अगर परमात्मा को चाहते हैं तो उस लाइन में लग जाते हैं ना, पर वहां संशय होता है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। और संशय जहां पर होता है, भगवत गीता बोलती है संशय आत्मा विनश्यति। जिसको अपने साधन के प्रति संशय उपस्थित होता है तो भाई अपने साधन पर ही जिसको विश्वास नहीं है, आप घर में नौकर रखें उस पर विश्वास नहीं है, गाड़ी का ड्राइवर रखा उस पर विश्वास नहीं है, उसके साथ आप सुरक्षित कैसे होंगे? विश्वास तो पहले करना पड़ेगा। इसलिए नाम में, साधना में जो श्रेष्ठ महत्वपूर्ण साधन है नाम है, उस पर विश्वास होना बहुत जरूरी है। विश्वास की कमी यदि हमारे भीतर में है तो आप समझ लीजिए कि माला घिसते घिसते अंगुलियों में निशान पड़ गए, जीभ में छाले पड़ गए, लेकिन फिर भी सफलता संभव नहीं, क्योंकि बीच में संशय बैठा हुआ है। ये संशय बहुत बड़ा अपराध है। असति नाम वैभव कथा दूसरा अपराध हुआ। पहला निंदा रूपी दोष अपराध, दूसरा ये संशय रह जाना, नाम के प्रभाव को सत्य न मानना, ये दूसरा दोष। तीसरा अपराध है शरीश ईशयोर भेद थी। तीसरा अभ्यास कहते हैं कि साधना में हमारे सनातन में आराध्य रूप में भगवान के दो प्रमुख रूप माने गए हैं, शिव और विष्णु। कोई शिव की उपासना करते हैं उनको शैव बोलते हैं, और भगवान विष्णु की उपासना करने वाले को वैष्णव बोलते हैं। इतना भेद पड़ गया आपस में। कुछ लोग तो ऐसे होते महाराज, अरे विष्णु का उपासना और नाम अभ्यास करने वाला पुरुष कहते हैं यदि तुमने शिव का नाम ले लिया ना तो तेरे सारे पुण्य समाप्त हो जाएंगे। एक बहुत बड़ा तुमको दोष लगेगा, अन्य आश्रय दोष तुम्हारे अंदर आ जाएगा। भगवत गीता में एक बहुत अच्छा वाक्य आता है, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। गीता पढ़ते हैं, भगवान गीता में लिखते हैं
कि जो अनन्य रूप से मेरा भजन करता है, चिंतन करता है, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते, अनन्य चित्त होकर के जो मेरी उपासना करते हैं, दूसरा उसका चित्त अन्यत्र कहीं भी न जावे, केवल उसका चित्त मेरे में रहे और नित्य निरंतर मेरे ही भजन कर रहा है, तो तेषाम नित्याभियुक्ता नाम, वो नित्य मेरे भजन में लगे हुए, मेरे से जुड़े हुए हैं नाम साधना के द्वारा, एकमात्र मेरे से संबंध जोड़े हुए हैं, उनके लिए भगवान कहते खाने पीने की भी फिक्र नहीं करनी पड़ती। योगक्षेमम वहाम्यहम्, उनके घर में जो कुछ भी है उसकी चौकीदारी भी मैं करूंगा, संरक्षण भी मैं करूंगा, और जो कुछ उनके लिए अनुपलब्ध है, प्राप्त नहीं है और आवश्यकता है, तो उसकी प्राप्ति भी मैं ही करवा दूंगा। उसको तो कुछ नहीं करना, क्योंकि वो तो मेरे समर्पित हो गया, मेरा भजन कर रहा है, भगवान दावा कर रहा है। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम, परंतु होना चाहिए अनन्य चिंतन करने वाला, परमात्मा के सिवाय मन अन्य किसी में न जाए। अब लोग गीता के इस श्लोक का उल्टा सीधा अर्थ किया और वैष्णव कहने लग गए, अरे भगवान विष्णु के अलावा यदि तुम्हारा मन शिव में चला गया ना, तो ये तो अन्य आश्रय दोष हो जाएगा, मन तो अन्य में चला गया। गीता का उल्टा सीधा अर्थ करते लोग, देखो सब। तुम विष्णु के भक्त हो ना, अगर शिव तुमने बोल दिया तो अन्य आश्रय दोष हो जाएगा, जबकि गीता ये नहीं बोल रही है, पर अर्थ का अनर्थ हो जाता है। व्यक्ति अपनी भावना के अनुसार शब्दों का अर्थ निकाल लेता है। वेद पाठ हो रहा था, ईशावास्य उपनिषद चल रहा था, और वेद पाठ में एक वाक्य आया, परमात्मा का लक्षण आया, कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू याथा तथ्य तो अर्थान विदधात शाश्वतीभ्य समाभ्य, वाक्य आया, कवि मनीषी परिभू स्वयंभू। तो कवि और मनीषी दो शब्द थे, पर संस्कृत में कवि शब्द में आगे विसर्ग लगी हुई थी, मनीषी शब्द आया आगे, तो इधर विसर्ग और आगे म आने के कारण उस विसर्ग का रे बन जाता है, तो कवि की जगह कबीर हो गया। अब एक कोई कबीर संत जी को मानने वाला श्रद्धालु बैठा सभा में, वो बड़ा खुश हो गया, ओहो मुझे तो आज पता चला कि वेद शास्त्र भी हमारे कबीर साहिब का गुणगान कर रहे हैं। कबीर मनीषी, कबीर बड़े मनीषी हुए। अब बताइए, जो 500, 600, 700 वर्ष के अंदर महात्मा हुए, और वेद कब हुए? अपौरुष अनादि वेद, तो वहाँ कबीर का क्या काम भाई? कबीर की निंदा नहीं, पर इतिहास की दृष्टि से देखो तो कबीर हुए ही नहीं थे। अब शब्द तो है कबीर, और भावना से व्यक्ति ने अर्थ कर लिया कबीर। ऐसे ही शब्द अनन्य शब्द है, जिसका अर्थ कर लिया न अन्य इति अनन्य, दूसरा न हो। अरे दूसरा न होने का वहां अर्थ है कि परमात्मा मेरी आत्मा है, परमात्मा हृदय में बैठे हुए हैं। वासुदेव इस शरीर में वास कर रहे हैं, शरीर के भीतर में विराजमान है। परमात्मा अंतरात्मा होकर के बैठे हुए हैं। तो जिस परमात्मा को दूर 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 मान रहा था, वो तो आत्मा बनकर के मेरे भीतर बैठा हुआ है। मैं अन्य रूप में कहां खोज रहा हूं उसको? स्वामी राम तीर्थ कहते थे कि जिसको ढूंढा था नजरों से दूर दूर, जिसको ढूंढा था नजरों से दूर दूर, वो आंखों में छुपा था, मुझे मालूम नहीं था। अरे जो आंख से दूर दूर देखना चाह रहे हैं,
आप ये तो सोचो कि आंख किससे देख रही है। आंख के अंदर ऐसा कौन है जो देखने की शक्ति डाल रहा है? तो जिस परमात्मा को देखने के लिए आंख से दूर ढूंढ रहे हो, अरे वो आंख में बैठकर के आंख में देखने की शक्ति दे रहा है। ध्रुव जी महाराज ने जब परमात्मा का साक्षात्कार किया और भगवान की स्तुति करने लगा कि महाराज बड़ी कृपा हुई, मैं तो आपकी स्तुति करना चाहता हूं, तब वो स्तुति करते हुए कहने लगे कि मैं आपका ऐसे अनुभव कर रहा हूं, यो अंत प्रविश्य मम वाच मिमाम प्रसूप्ताम संजीवयति। हे भगवान, अब समझ में आई कि आप मेरे से दूर नहीं है, आप तो अंत प्रविश्य भीतर में प्रविष्ट हो, और इस शरीर के भीतर में प्रविष्ट होकर के ये मेरी जीव जो आज बोल पा रही है, आपकी स्तुति कर पा रही है, इसको बोलने की शक्ति दे रहे हो। जैसे बिजली बल्ब में प्रविष्ट होकर के प्रकाश की शक्ति दे दी, पंखे में प्रविष्ट होकर के पंखुड़ी को घुमाने की शक्ति आ गई, साउंड मशीन में बिजली प्रवेश करके इसको शब्द कैच करने की और प्रसारित करने की शक्ति आ गई। यदि बिजली ना हो तो बल्ब में प्रकाश नहीं, पंखे में गति नहीं, साउंड मशीन में शब्द का प्रसारण नहीं। तो बिजली देखो अंदर में प्रविष्ट होकर के कैसी शक्ति दे देती है। हे परमात्मा, इसी प्रकार से आप मेरे शरीर के भीतर प्रविष्ट होकर के कान को सुनने की शक्ति दे दी, आंख को देखने की शक्ति दे दी, जीभ को बोलने की शक्ति दे दी, तो पैर को चलने की शक्ति दी, हाथ को काम करने की शक्ति दी, वायु को फेफड़ा धोंकने की शक्ति दे दी। आप श्वास आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। ये जड़ शरीर के भीतर जो हलचल हो रही है, एक व्यवस्था चल रही है, बहुत बड़ी व्यवस्था चल रही है। एक नगर को चलाने के लिए जैसे व्यवस्था चलती है, ऑटोमेटिक जो इस शरीर के अंदर व्यवस्थाएं चल रही है, इसको चलाने वाली कोई शक्ति, कोई विद्युत, कोई बिजली इसके भीतर है कि नहीं? नहीं तो कैसे चलता? इसका अर्थ है कि जो मैं अन्य रूप से देख रहा था कि कहीं दिखे कहीं दिखे, अरे जिसको ढूंढ रहा था वो तो भीतर में बैठा हुआ है, आत्मा के रूप में बैठा हुआ है, मैं के रूप में बैठा हुआ है। और इस प्रकार से जो चिंतन कर रहा, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम, अनन्य भाव से जो आत्मा के रूप में मेरा चिंतन करता है, भगवान कहते हैं योगक्षेमम वहम्यहम्, उसका सारा योगक्षेम मैं ही ग्रहण कर लेता हूं। ध्रुव जी महाराज को अपने लिए क्या करना पड़ा? सब कुछ परमात्मा ने तो किया। ऐसे जो परमात्मा है, एक ही तत्व है, सदैव सोमेदम मग्र आसीत एकमेवा द्वितीयम। आजकल एक बड़ा विवाद चल रहा है कि एक देश में 2 प्रधानमंत्री नहीं हो सकते, 2 राष्ट्रपति नहीं हो सकते। चल रहा है कि नहीं? टीवी पर सुनते ही है, बात सत्य ही। तो एक राष्ट्र में 2 प्रधानमंत्री नहीं हो सकते, तो एक ब्रह्मांड के 2 संचालक कैसे हो जाएंगे? आप परिवार चलाते हैं, परिवार में एक ही आदमी की चलती कि सबकी चलती है? जिस दिन परिवार में सबकी अपने अपने चलने लग जाएगी तो नाई की बारात में ठाकुर ही ठाकुर हो जाएंगे। समझे? एक का अनुशासन होगा कि नहीं? ये संपूर्ण जो ब्रह्मांड चल रहा है, इसको चलाने वाले कोई 2 नहीं है, वो एक ही तत्व है। कार्य भेद से नाम भेद हो सकता है, लेकिन स्वरूप भेद नहीं होगा, तत्व एक ही रहेगा। अब उसको कोई अपने शब्दों में कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। एक पुरुष है, कोई उसको पिताजी बोलते हैं, कोई भाई बोलते हैं, कोई पति बोलती है, कोई भैया बोलती है, कोई दादा बोलते हैं। व्यक्ति वही है, संबंध भेद है, भावना भेद है, एक व्यवहार भेद है। उस व्यक्ति को जुदा जुदा नाम से लोग बोल देते।
ऐसे ही सज्जनों माताओं, वो जो सृष्टि को चलाने वाली एक सत्ता है, वो दो सत्ता नहीं हो सकती। वो सत्य एक ही तत्व है, एकमेव अद्वितीयम, एक ही तत्व है जो सारी सृष्टि को चला रहा है। अब कोई उसको शिव बोलता है तो कोई विष्णु बोलता है, अरे कोई दुनिया में शून्य करके बोल देते हैं, कोई खुदा मालिक करके बोल देते हैं, कोई गॉड बोल देते हैं, पता नहीं कोई क्या क्या बोल रहे हैं, और वो तत्व तो एक ही है, उसके नाम अनेक हैं, एक ही सत्ता है। पर सनातनियों को देखो कैसे झगड़ा शुरू कर देते हैं। मैंने बंबई में सुना, एक किसी ने कहा कि स्वामी जी, कहा क्या, मैंने तो आंखों से देखा है, कांदीवली में प्रवचन कर रहा था, एक बुजुर्ग सज्जन आते थे रोज सत्संग में, बड़े अच्छे सत्संगी थे। एक रोज बोले स्वामी जी घर चलिए, आप घर चलिए। मैंने कहा समय तो नहीं। बोले कोई नहीं, आप एक बार घर चल करके आ जाइए, बस इतना ही बहुत है। शाम को समय मिला, कथा के बाद में मुझे ले गए घर पर। मुंबई में तो सब तरह के लोग होते हैं, छोटा घर था, इधर बैठक थी, सामने किचन था, किचन में 2-3 महिलाएं रसोई का काम कर रही थी। मैं गया, उधर सोफे पर बिठा दिया उस सज्जन ने, वो कहीं बाथरूम आदि गए, मैं और साथ वाला महात्मा बैठा हुआ। वो रसोई में काम करने वाली महिलाओं को तो महाराज बिल्कुल ये भी नहीं हुआ कि घर में कोई बाहर का आदमी आया है। एक बुजुर्ग माता, बाकी उनके हो सकते पुत्र बधोइयां, वो किचन में काम कर रही थी। किचन से निकल के कोई सामान लेने के लिए दूसरे कक्ष की तरफ गई, तब हमारी तरफ थोड़ा सा देखा। मैंने कहा माता जी हरिओम। मैंने किया तो बोले प्रणाम। हरिओम भी नहीं बोली, प्रणाम। थोड़ी सी बात होने लगी, इतने में उनके पति देव भी बाथरूम से निकल के आ गए। मैंने सोचा कि थोड़ा इनको संस्कार दे। भाई पुरुष जो है रोज सत्संग में आते, संस्कारी है, पर लगता परिवार में संस्कार नहीं है। अरे कोई साधु संत घर में आए तो थोड़ा शिष्टाचार तो निभाना चाहिए। राम राम भी नहीं किया। अब आए हैं तो कुछ दे करके चले, शिक्षा तो दे। थोड़ी बातचीत शुरू की मैंने कहा माता जी आप कभी सत्संग में भी आते हैं कि नहीं? नहीं आते। ऐसा मुंह बिगाड़ा क्या करें, नहीं आते। मैंने कहा देखो उम्र हो गई है, अब तो इस उम्र में तो सत्संग में ही आना चाहिए। उनके पति कहने लगे कि नहीं नहीं स्वामी जी ये बहुत आस्तिक है, यह सवेरे हवेली में जाती है, 3 घंटे भगवान की पूजा भक्ति में लगी रहती है, उसके पहले कुछ खाती पीती भी नहीं है। मैंने कहा तब तो बहुत अच्छी बात है, आप इतने आस्तिक हैं तो सवेरे हवेली में जाओ, भगवान की पूजा आराधना करो, और शाम को 5 से 6 बजे आश्रम में प्रवचन होता है, आप वहाँ प्रवचन में आओ। बोले वहाँ तो मैं नहीं आऊँगी। मैंने कहा ऐसा वहाँ क्या होता जो आप नहीं आओगी? बोले नहीं 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 वहाँ तो मैं नहीं आऊँगी। अब वो पुरुष कहने लगे स्वामी जी इसने ब्रह्म दीक्षा ली है, ब्रह्म दीक्षा ली है। अब मेरे मन में तो आया कि इसने ब्रह्म दीक्षा ली है कि ब्रह्म दीक्षा ली है। अब सत्संग में आने से कहा कि वहां आऊंगी तो अन्याश्रय दोष हो जाएगा, क्योंकि वो सन्यासियों का स्थान है, और जो नाम भी हम नहीं लेते महाराज, वहाँ ऐसे ऐसे लोगों में भ्रम भर देते हैं। गुजराती में वो कपड़े को सीते हैं ना, सिलाई करते ना, उसको शिवना बोलते हैं। तो शिवना में कहीं शिव का नाम ना आ जावे, इसलिए शिवना की जगह वो खिलना बोलते हैं कपड़े को, खिलना, ताकि शिवना बोलेंगे तो शिव का नाम आ जाएगा। ये क्या चीज़ है आप सोचो, ये भ्रम है कि नहीं? 3 घंटे भगवान की पूजा कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, लेकिन एक भगवान का जो रूप है उसमें विद्वेष की भावना कितनी है,
तेरा तो नाम भी नहीं लेंगे, अन्याश्रय दोष हो जाएगा। ऐसा भ्रम हमारे यहां पर डाल देते हैं लोग। याद रखो, श्रीश ईश योर भेदधि। श्रीश माने भगवान विष्णु, लक्ष्मीपति भगवान विष्णु, श्री माने लक्ष्मी, और उसके जो ईश है, उनके स्वामी हैं, वो हैं भगवान विष्णु। तो एक और लक्ष्मी नारायण है, लक्ष्मीपति भगवान विष्णु है, तो दूसरा उनका मूल स्वरूप है ईश। श्री को हटाओ तो क्या रह जाएगा? ईश। ईश किसको बोलते हैं? ईश महादेव को बोलते हैं। वो फक्कड़ बाबा, वो माया से भी परे है, मायापति नहीं, वो महेश्वर है। वो जो भगवान परमात्मा मूल स्वरूप है शिव, वेद की भाषा में आया कि शिवम अद्वैतम शांतम प्रपंचोपशमम। शिव अद्वैत तत्व का नाम है, जहां माया भेद नहीं है। वो जो शिव तत्व है, शांत स्वरूप है, आकाशवत सर्वगतस्य नित्य जो स्वरूप है, वो शिव तत्व है। और वही जब शक्ति विशिष्ट होता है, तब वो शक्ति ही तो उनकी श्री है, वही तो लक्ष्मी है, वही शिव श्रीश बन जाते हैं, उमा महेश्वर बन गए महाराज। उसको अवान्तर शब्दों में विष्णु बोल दिया। अब भेद क्या है बताइए? एक कोई लड़का है जिसकी शादी नहीं हुई और साल भर के बाद में मिले तो शादी हो गई, तो क्या पहले शादी नहीं हुई थी वो दूसरा था और शादी होने पर दूसरा हो गया क्या? पुरुष तो वही है, पहले अविवाहित था अब विवाहित हो गया, पहले पत्नी नहीं थी वे पत्नी वाला हो गया। अब इतने मात्र में लड़ाई खड़ी कर देवे कि नहीं नहीं हम तो पत्नी नहीं थी उसको मानेंगे, कोई कहेंगे नहीं हम तो पत्नी वाले को ही मानेंगे। अरे पुरुष तो वही है ना भाई। तो भगवान विष्णु समझ लो कि पत्नी वाला है, भगवान शिव को समझ लो मूल स्वरूप से वो दिगंबर बाबा है, निवृत्ति प्रायण है, पर तत्व तो एक ही है। इस तत्व में यदि कोई भेद बुद्धि करता है कि नहीं जी नहीं, विष्णु अलग है और शिव अलग है, हमारा शास्त्र बोल रहा है श्रीश ईशयो भेद दी अपराध। भगवान विष्णु और भगवान शिव में भेद बुद्धि कर दी, अलग अलग करके मान लिया ना, तो समझ लो कि आप नाम तो जप रहे हो, चाहे शिव नाम जपने वाला हो, चाहे हरि नाम जपने वाला हो, विष्णु नाम जपने वाला हो, चाहे राम जप रहा चाहे कृष्ण जप रहा है। यदि भेद बुद्धि है तो समझ लो कि आपके नाम साधना में बहुत बड़ा अपराध हो रहा है, बहुत बड़ा अपराध हो रहा है। यह ऐसा अपराध है जिसको क्षमा नहीं करेंगे भगवान। इसलिए 10 प्रकार के अपराध बताए जाते हैं। अब देखो, हम नाम की महिमा सुनते हैं, नाम का अभ्यास करते हैं, मानते हैं, पर उसका परिणाम जीवन में नहीं आ रहा, फायदा लाभ नहीं हो रहा है। उसका कारण है कहीं न कहीं हमसे अपराध होते जा रहा है, गलती हो रही है। तो तीसरा अपराध बताया गया है श्रीश ईश योर भेदधि, भगवान विष्णु और भगवान शिव में भेद बुद्धि कर देना, अलग अलग कर देना, ये बहुत बड़ा दोष माना गया है, अपराध। और अपराधी को तो सजाई मिलेगी भाई। इसलिए अपराध ना हो, इसके लिए साधक को सावधान रहना चाहिए। अभी तो और बहुत अपराध पड़े हैं, 10 प्रकार के अपराध हैं, पर घड़ी मना करने जा रही है। शेष अपराध कल से देखेंगे, पर अपराध के लिए अपराध नहीं, छोड़ने के लिए अपराध को देखेंगे, समझने के लिए, जाल से झंझट से निकलने के लिए, बुराई को बुराई के लिए नहीं, बुराई को छोड़ने के लिए जाना जाता है, करने के लिए नहीं। इसलिए साधना में जो हमसे त्रुटि हो जाती है, कमी हो जाती है, कहीं बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं, वो भविष्य में ना हो, फ्यूचर में हमारे सामने ना आवे, इसके लिए हमें बहुत सावधान रहना चाहिए।
आइए 3 बात को याद रखिएगा। पहला, निंदा करना नाम जपने वाले साधक में एक बड़ा अपराध होता है। दूसरा, नाम के प्रभाव पर विश्वास न करना अपराध होता है। और तीसरा, एक ही परमात्मा को अलग अलग बांट लेना अपनी भावना के अनुसार एक अपराध होता है। आओ चतुर्थ जो अपराध है उसको कल देखेंगे। एक भजन का आनंद ले लें, फिर शांति पाठ करें। राम